फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, जब भी कोई हमारे एग्ज़ाम होता है तो एस्पिरेंट्स के मन में बहुत से डाउट्स होते हैं एग्ज़ाम को लेकर कि वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करें, वो फ्री में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, या वो अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे क्लियर करें, या जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वो इस बार ऐसा क्या नया करें कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या जिन लोगों के पहले एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे वो इस बार ऐसा क्या करें कि उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आप सभी के इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आप सभी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आई होप आप लोग को वीडियो के एंड तक अपने सभी डाउट्स का सलूशन मिल जाएगा। सो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सीबीएसई की तरफ से हमारा एक नोटिस आया है जिसमें जो आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होने वाला था अब वो हमारा अगस्त में होगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोग को अपनी तैयारी करने के लिए लगभग 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया। तो फ्रेंड्स, जो सीटेट है इसमें आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं होता है, इसमें आपका कंपटीशन आपसे खुद से होता है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं और जो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2.5 घंटे का समय होता है। और तो फ्रेंड्स, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक हमारा होता है पेपर 1 और दूसरा होता है हमारा पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है वो जिन्होंने बीटीसी किया है वो उनके लिए होता है, और पेपर 2 होता है जिन्होंने हमारा बीएड किया हुआ है ये उनके लिए होता है। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं और पेपर 2 में भी हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में हमारा होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी और इन्वायरमेंट। और फ्रेंड्स, पेपर 2 में होता है हमारा सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। ये तो हमारे 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन जो हमारा जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो आर्ट साइज़ वाले लोगों के लिए सोशल स्टडीज़ होता है, एंड साइंस साइड वाले लोगों के लिए साइंस एंड मैथ्स होता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स कि हमारे क्या क्या उसमें सब्जेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो फ्रेंड, जो सीटेट में होता है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने या तो बीटीसी किया है या बीएड किया है तो आपके उसके जो पुराने नोट्स रहे हों या आपकी जो बुक्स रही हों, तो आप एक बार उन अपने नोट्स को बहुत अच्छे से एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो एकदम ब्लैंक ना रहे। और ये पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, तैयारी करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए पहले आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद एक कॉपी पेन लीजिए और आप देखिए कि आपके उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो किस टॉपिक से गलत हुए हैं। आप वो टॉपिक अपनी उस कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद वो जो प्रॉपर टॉपिक है या तो आप उसको अपने सेमेस्टर की नोट्स से पढ़ लीजिए, या तो फिर आप वो प्रॉपर टॉपिक का नाम यूट्यूब पे डाल के सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको 2-3 मिनट की जो वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख के अपना जो डाउट है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये तैयारी करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे जो हमारे डाउट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और हमको अपने वीक पोर्शन पर वर्क करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो हमको सॉल्व करना ही है, लेकिन उसके बाद हमको उसके लिए एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए आप 1 to 5 की या तो एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, और या तो फिर आप यूट्यूब पे उसकी समरी देख सकते हैं। बहुत से चैनल वालों ने वो समरी डाल रखी है, आप उसको देख के उसकी समरी देख सकते हैं।
और या तो फिर आप उसे बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात होगी हमारी एनवायरनमेंट की। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज की। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज में जो होता है वो हमारा 15 मार्क्स के तो पैसेज आते हैं, मतलब 15 मार्क्स के उसमें 2 पैसेज होते हैं। 2 पैसेज हमारे हिंदी में होते हैं और 2 पैसेज हमारे इंग्लिश में होते हैं। तो आपको सबसे पहले पैसेज पे वर्क करना है, मतलब अगर आप अपना पैसेज सही कर ले जाते हैं तो आपके 15 मार्क्स तो एकदम सेफ हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करें ताकि आप कि उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसके बाद फ्रेंड्स मैथ्स की बारी आती है। तो मैथ्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट हर बार वैसे ही उन्हीं पैटर्न पे ही क्वेश्चन देता है, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही क्वेश्चन देता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया है तो आपको मैथ्स भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो कम से कम 3 से 4 बार आप अच्छे से सॉल्व करिए। 3 से 4 बार सॉल्व करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा और आपके जो सारे डाउट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स सीटेट में मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर लोगों ने दोनों ही पेपर के लिए अपना फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि हमारा एक पेपर 1000 का है और दोनों पेपर 1200 के हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही पेपर फिल करने में फ़ायदा है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने हमारे दोनों ही पेपर फिल किए होंगे। तो फ्रेंड्स आप अपना डेली का टारगेट फिक्स करिए कि नहीं मुझे जो है 2 पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। मुझे 2 पेपर सॉल्व करने हैं और इसके बाद फिर उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। फ्रेंड्स जितना ज़रूरी PYQ सॉल्व करना है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस करना, क्योंकि अगर आपने बस पेपर सॉल्व कर लिया और उसका एनालिसिस नहीं किया तो उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। तो सो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से उसका एनालिसिस भी करना है। और अगर आपके पेपर में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो हमारे मार्क्स कम ही होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो जब हम अपने वीक पोर्शन पर वर्क करना शुरू कर देते हैं तो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से आप PYQ सॉल्व करिए। आई होप कि आपका एग्ज़ाम आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँगी। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।